हनुमानगढ़ में भाजपा नेता राजकुमार तंवर नहीं रहे। यह खबर सुनकर किसी को भी सहसा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन इस तरह की खबरें मिथ्या नहीं होती। दरअसल हनुमानगढ़ शहर में विकास की नींव रखने वाले राजकुमार तंवर ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से की थी। उस वक्त भाजपा के कद्दावर नेता डॉक्टर राम प्रताप भी कांग्रेस में ही थे। तंवर उनके साथ हमसाया की तरह रहते। वर्ष 1993 में डॉक्टर राम प्रताप भाजपा में शामिल हुए, विधायक और मंत्री बने। अगले साल यानी 1994 में जब नगरपालिका चुनाव आया तो उनके खास सिपह सालार राजकुमार तंवर ने भी चुनाव जीतने के बाद भाजपा का दामन थाम लिया और चेयरमैन बने। तंवर ने खुद भटनेर पोस्ट को दिए इंटरव्यू में कई खुलासे किए थे। बकौल तंवर, मैं उस चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार था। कुल 40 में से भाजपा के पास 16 पार्षद थे, जबकि 8 पार्षद मेरे पास। इस तरह कांग्रेस के पास महज 14 पार्षद रहे। कांग्रेस नेता श्रवण तंवर ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से फोन पर बात करवाई। मैंने स्पष्ट कह दिया कि हमने कांग्रेस को हिंद महासागर में डुबो दिया, अब भाजपा में जा रहा हूं। बाद में पूर्व विधायक चौधरी आत्माराम और चौधरी विनोद कुमार भी आए तो उनको भी वही जवाब दिया। राजकुमार तंवर भले 5 साल तक चेयरमैन रहे, लेकिन इसके बाद भी उनके लिए लोगों का संबोधन चेयरमैन ही रहा। लेकिन इसकी शुरुआत की भी अपनी दिलचस्प कहानी है। खुद तंवर के शब्दों में, 1994 में नगरपालिका चुनाव के दौरान चेयरमैन का पद ओबीसी के लिए आरक्षित हुआ। पुराने साथी रमेश बलाडिया ने मुझे चेयरमैन कहकर संबोधित किया। कहा कि ओबीसी सीट है और आप वार्ड 34 से चुनाव लड़ो चेयरमैन बनने के लिए। फिर गुरदीप शाहपेनी, इकबाल सिंह उर्फ पप्पी कोच, नगीना बाई और देवेंद्र अग्रवाल ने भरपूर साथ दिया। इस तरह बलाडिया का संबोधन अमर हो गया। आज मुझे लोग चेयरमैन के संबोधन से ही पुकारते हैं। तंवर आज नहीं हैं, लेकिन उनके साथी रमेश बलाडिया आज उन बातों की शिनाख्त करते हैं। बलाडिया, ये बात सच है कि राजकुमार तंवर को सबसे पहले मैंने चेयरमैन कहा। सुबह मेरे को 5 बजे खबर आई कि चेयरमैन हो। उसी टाइम मैंने लैंड नंबर हुआ सकते थे, मैंने लैंड नंबर मांग के राजकुमार जी को कहा चेयरमैन साहब। तो बोले कैसे चेयरमैन साहब कह रहे हो? मैंने कहा भी डिक्लेयर हो गया, आप तैयार हो जाओ और आपको चेयरमैन बनाएंगे। तो राजकुमार जी कहने लगे मुझे प्रधान जी कौन बनाता है? मैंने कहा अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो चेयरमैन मैं बनाऊंगा। बस मेरा आप लोगों का साथ रहा, सारी जनता का साथ रहा और मैंने उनको 1994 में चेयरमैन बनाया। शहर में आज भी उन लोगों की अच्छी खासी तादाद है जो तंवर के कार्यकाल को बेहद सफल बताते हैं। माना जाता है कि वर्ष 1994 से 1999 तक के उनके कार्यकाल में शहर की खूब तरक्की हुई, विकास हुआ। आखिर इसका राज क्या है? तंवर के सहयोगी व पूर्व पार्षद देवेंद्र अग्रवाल बताते हैं, चेयरमैन की कुर्सी पर बैठते ही राजकुमार तंवर ने एक कसम खाई थी कि इस पद की गरिमा का हमेशा ध्यान रखूंगा। भले राजनीतिक पार्टी के माध्यम से इस पद तक पहुंचे, लेकिन उन्होंने शहर के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई और यहाँ के जनता के प्रति भी। इसलिए पहले जनता, पार्टी बाद में। पूरे 5 साल तक इस संकल्प को याद रखा और निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके कार्यकाल में सत्ता पक्ष या विपक्ष जैसी स्थिति नजर नहीं आई। सबने साथ मिलकर शहर के विकास के लिए काम किया। यही वजह है कि आज 20 साल बाद भी लोग याद तो करते ही हैं। तंवर का कार्यकाल तब शुरू हुआ जब वर्षों बाद नगरपालिका के चुनाव हुए। विकास के हिसाब से शहर के विकास पर ब्रेक लग गया था। सुरेसिया, भट्टा कॉलोनी और गांधीनगर जैसी बस्तियां समस्याओं से त्रस्त थीं। भाजपा नेता देवेंद्र अग्रवाल के मुताबिक इन बस्तियों में पैदल गुजरना मुश्किल था। तंवर ने व्यक्तिगत आग्रह कर लोगों को पहले पट्टे दिलाया। दिन रात खड़े होकर राशन कार्ड और पट्टे आदि बनवाने के लिए प्रेरित करते। उस वक्त 400-500 रुपये देकर पट्टे बनवाने के लिए भी लोग तैयार नहीं होते। आज वे उसका महत्व समझते हैं। उनकी प्रॉपर्टी लाखों की हो गई है। इन क्षेत्रों में बिजली, नाली और सड़क की व्यवस्था करवाई। खास तौर से जंक्शन क्षेत्र और जंक्शन क्षेत्र में भी ऐसे क्षेत्र जिनको नगर पालिका ने आज तक छुआ नहीं था, उन क्षेत्रों में उन्होंने विशेष रुचि लेकर के काम करवाए। मेरा उस समय का निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर
जिसमें विकास नाम की क्या चीज होती है किसी ने देखा नहीं था। पहली बार सीसी सड़कों का जाल बिछा, घर घर जाकर नगर पालिका ने पट्टे बनाए और हर कैंप में हमारे साथ राजकुमार जी तंवर हमेशा मौजूद रहते थे और लोगों को प्रेरित करते थे कि आप पट्टे बनवाओ, ये आपके भविष्य में बहुत काम आने वाली चीज है। इसी तरीके से उन्होंने जो सुरेसिया और खुंजा क्षेत्र है उस क्षेत्र में बहुत विकास किया। खुंजा क्षेत्र जो पहले था ही ग्रामीण, उसको शहर में शामिल करवाया और शहर में शामिल करवा के वाइस का शहरीकरण के रूप में विकास करवाया। तंवर के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि है नगीना मार्ग। उस वक्त अक्सर पार्षद नगीना बाई उनसे गुरुद्वारा के पास रास्ता खुलवाने का आग्रह करती। बतौर पालिका अध्यक्ष राजकुमार तंवर ने इस बाबत एक दिन तत्कालीन राज्य मंत्री डॉक्टर राम प्रताप से बात की, फिर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से मुलाकात की। उन्होंने जगह छोड़ने के मद में 1.25 लाख रुपए की बात कही। तंवर ने 1.5 लाख रुपए एकत्रित किए और गुरुद्वारा प्रबंधन को सौंपकर रास्ता खुलवाया। इससे गांधीनगर आने जाने वाले लोगों का रास्ता सुगम हो गया। जो नगीना मार्ग है, आज जो हमारे गांधीनगर में जैसे कोर्ट कचहरी में आने जाने के लिए बहुत ही सुविधाएं हैं, और उन्हीं की दिन है। उन्हीं के होते ही ये नगीना मार्ग बनाया गया था। और मैं तो बहुत ही प्रार्थना परमात्मा से करूं भी वो स्वर्ग में हमेशा उनकी छत्र छाया बनी रहे, सभी पर दुआ रहे। और बहुत ही दुख की बात है कि हमारे बीच में चेयरमैन साहब आज नहीं रहे। पूर्व पालिका अध्यक्ष राजकुमार तंवर मानते थे कि निकाय संस्थाओं के पास धन की कमी रहती है, सरकार आर्थिक मदद नहीं करना चाहती और निकाय संस्थाओं के पास आय के सीमित और नाम मात्र के स्रोत हैं। ऐसे में पालिका अध्यक्ष को खुद प्रयास करने पड़ते हैं। भटनेर पोस्ट को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, बकौल पूर्व पालिका अध्यक्ष राजकुमार तंवर, जब मैं चेयरमैन था तो राज्य में भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी, डॉक्टर राम प्रताप मंत्री थे। उनके प्रयासों से बजट की कभी कमी नहीं आई। वे एक बार कह देते और मैं तब तक पीछा करता जब तक काम हो नहीं जाता। यहाँ तक कि मंत्रियों और अफसरों के दफ्तरों के बाहर चपरासी की तरह बैठकर इंतजार करता। परिणाम यह हुआ कि बजट में कभी कोई कमी नहीं आई। अगर कोई यह समझे कि बजट अपने आप आएगा तो वह गलतफहमी है। शहर के विकास के लिए खुद दौड़ना पड़ता है। राजकुमार तंवर जमीन से जुड़े नेता थे। अपनी भाषा और संस्कृति से उनका बेहद लगाव था। खुद अच्छा गाते भी थे। होली की आहट के साथ ही उनकी टोली तैयारी करने लगती। अशोक व्यास सरीखे संस्कृति प्रेमी तंवर के जाने से व्यथित हैं। उसकी याद हमें हरदम सताती रहेगी, क्योंकि फागुन महीने में जब फागोत्सव हम मनाते थे तो भाई राजकुमार का पूरा सहयोग हम लोगों को रहता था। और होली के त्योहार पे उनकी खुद गाने के साथ में बड़ी रौनक के साथ में हमारे साथ रहते थे और कंधे से कंधा मिला करके होली के प्रोग्राम में, धमाल के प्रोग्राम में हमारा पूरा साथ दिया करते थे। और उनके मन में एक ऐसी जागृति थी कि भी राजस्थानी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए उस समय समय पे हमें मार्गदर्शन दिया करते थे। और उसके बाद राजस्थानी जो भी त्योहार आते थे, जैसे गणगौर है, होली है, गणगौर है, और भी हमारे राजस्थानी त्योहार है, उसके अंदर उनका पूरा सहयोग रहा करता था। आज हमें उनके जाने से उनकी क्षति पूर्ति नहीं कर सकते। हमें बड़ा खेद है, दुख भी है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। जिसने भी कहा सच ही कहा कि जिंदगी की असली मंजिल मौत है। यही मानव का आखिरी पड़ाव है। जन्म और मृत्यु के बीच की उपलब्धियां ही साथ जाती हैं। बतौर पालिका अध्यक्ष राजकुमार तंवर ने अपने दायित्वों का निर्वहन कर जनता के दिलों को जीतने में कामयाबी हासिल की। यही उनके जीवन की थाती है। आज उनका नश्वर शरीर भले ही नहीं रहा, लेकिन अपने कृतित्व के सहारे वे हनुमानगढ़ की जनता में हमेशा याद किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू इंडिया, हनुमानगढ़।